अंतरिक्ष हमेशा से इंसान के लिए एक बड़ी जिज्ञासा का विषय रहा है। अंतरिक्ष के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने के लिए इंसान दिन रात कोशिश कर रहा है और स्पेस स्टेशन इन्हीं कोशिशों का परिणाम है। स्पेस स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां लंबे समय के लिए अंतरिक्ष यात्री रहते हैं और अंतरिक्ष के बारे में जानकारी जुटाते हैं। लेकिन एक सवाल जो आपके दिमाग में अक्सर आता है वो यह है कि स्पेस स्टेशन किस तरह से बिना किसी सहारे के पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं और यह धरती पर गिरते क्यों नहीं। आज के इस वीडियो में हम आपको स्पेस स्टेशन के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कितने दिन और काम करने वाला है। तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, 1971 में सोवियत रूस ने अपना पहला स्पेस स्टेशन स्पेस में भेजा था जिसका नाम था सैल्यूट 1। तब से लेकर अब तक 12 स्पेस स्टेशन स्पेस में भेजे जा चुके हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब स्पेस स्टेशन बनाने के विचार केवल एक फैंटेसी या साइंस फिक्शन लगता था, पर 1940 के आते आते विज्ञान ने प्रूव कर दिया कि इस तरह का निर्माण संभव है। स्पेस स्टेशन को ऑर्बिटल स्टेशन भी कहा जाता है। असल में यह एक अंतरिक्ष यान ही होता है जो कि काफी लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहता है और इसमें अंतरिक्ष यात्री रह भी सकते हैं और अंतरिक्ष के बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं। इसे हम आसान भाषा में अंतरिक्ष आवास भी कह सकते हैं। इन्हें बनाने का मकसद स्पेस के बारे में जानकारी जुटाना तो था ही साथ स्पेस में मानव शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसे जानना भी था। साथ ही दूसरे ग्रहों के बारे में जानकारी जुटाना और स्पेस ट्रैवलिंग के सपने को पूरा करना भी था। अंतरिक्ष अपने आप में हजारों रहस्य समेटे हुए है और इन रहस्यों को जानने के लिए अंतरिक्ष में रहना बहुत जरूरी था। 1971 में प्रथम स्पेस स्टेशन के अंतरिक्ष में जाने के 2 वर्ष बाद ही अमेरिका ने स्काईलैब नाम से अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित किया। अब तक कुल 12 अंतरिक्ष स्टेशनों का निर्माण किया जा चुका है, लेकिन आज के समय में सिर्फ 2 स्टेशन ही अंतरिक्ष में मौजूद हैं। इनमें से एक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS और दूसरा चीन का त्योंगयांग 2 स्टेशन है। ISS की स्थापना 1998 में की गई थी और वर्ष 2011 से यह अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ ऑपरेट किया जा रहा है। इस अंतरिक्ष स्टेशन पर वर्ष 2000 में सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया था। ISS को अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा के साथ 16 देश मिलाकर ऑपरेट करते हैं। इन देशों में अमेरिका के साथ साथ रूस, जापान, ब्राजील, कनाडा तथा यूरोप के 11 देश शामिल हैं। यह स्टेशन पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है। इसे पृथ्वी से भी देखा जा सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक साथ 6 अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री एक बार में 6 महीने तक का वक्त गुजार सकता है। इसका आकार फुटबॉल के मैदान जैसा है। यह 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पूरी करने के लिए सिस्टम लगे हुए हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और ऑक्सीजन को बनाए रहते हैं। यहाँ ऊर्जा की सप्लाई बनाए रखने के लिए कई सारे सोलर पैनल बने हुए हैं। इसका कुल वजन 3,91,000 किलोग्राम है। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि इतने बड़े आकार और वजन के बावजूद भी ISS धरती पर क्यों नहीं गिरता। असल में दूसरे सैटेलाइट्स की तरह ही ISS भी अपने फिक्स ऑर्बिट में ही घूमता रहता है। इसके ऊपर एक साथ 2 फोर्सेस काम करती हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल जो कि इसे पृथ्वी से दूर फेंकने की कोशिश करता है और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि उसे पृथ्वी की तरफ खींचने का प्रयास करता है। यह दोनों फोर्सेस एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में बराबर मात्रा में लगते हैं, जिससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपनी जगह पर ही टिका रहता है क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को 0 कर देते हैं और इसी वजह से ISS के अंदर भारहीनता होती है। यहाँ आप आसानी से हवा में तैर सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन को बनाए रखने के लिए ISS को अपनी स्पीड को पृथ्वी की स्पीड के बराबर बनाए रखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर इसकी स्पीड कम हुई तो यह सीधा जमीन पर गिर सकता है। इसलिए समय समय पर इसकी मुरम्मत का काम भी किया जाता है। यहाँ रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को उनके जरूरत की वस्तुओं की सप्लाई भी की जाती है। वहाँ रेगुलर तौर पर स्पेस सप्लाई शिप जाते हैं और स्पेस स्टेशन की सही ऊंचाई बनाए रखने के लिए मदद करते हैं।
इसके लिए वो स्पेस स्टेशन के इंजन को कुछ समय के लिए चालू करते हैं ताकि स्पेस स्टेशन सही ऊंचाई पर बना रहे। दिसंबर 2021 तक 19 देशों के करीब 251 एस्ट्रोनॉट्स यहां जाकर रह चुके हैं, जिसमें अमेरिका के सबसे ज्यादा 155 एस्ट्रोनॉट्स, रूस से 52, जापान से 11, कनाडा से 8, इटली से 5, फ्रांस जर्मनी से 4 और बाकी देशों से एक एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन की यात्रा कर चुके हैं। इसमें मलेशिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया के एस्ट्रोनॉट्स भी शामिल हैं। लेकिन अब यह स्पेस स्टेशन अपने अंतिम फेज में पहुंच चुका है। असल में इसे 15 साल काम करने के लिए ही बनाया गया था, लेकिन जांच पड़ताल के बाद पता चला कि यह अभी कुछ और साल काम कर सकता है। रूसी शिकायत के बाद स्पेस स्टेशन की जांच की गई। तब नासा ने पूरा विश्वास जताया कि स्पेस स्टेशन अभी 2030 तक काम कर सकता है। साल 2031 तक यह प्रशांत महासागर के किसी सुदूर निर्जन इलाके में घिर जाएगा या गिरा दिया जाएगा। इस तरह स्पेस स्टेशन का यह सफर समाप्त हो जाएगा। लेकिन तब तक उम्मीद है कि कई दूसरे देश अपने स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में भेज चुके होंगे, जिसमें से एक नाम हमारे देश भारत का भी हो सकता है, क्योंकि भारत इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। भारत ने 2030 तक एक छोटे आकार का स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। इस स्टेशन का भार 20 टन होगा, जो कि ISS और चीनी अंतरिक्ष स्टेशन के आकार में काफी हल्का है। इस स्टेशन में 4 से 5 यात्री 15-20 दिनों के लिए रुक सकेंगे। इस स्टेशन को पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा और यह हमारे देश के लिए एक और बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।